हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल तक हमने आपको इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने यूपी बोर्ड में जो पूछे गए थे वो सब हमने बता दिया। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आपको पढ़ाया। मतलब कि 8 क्वेश्चन जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी उसी से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो हम आपको बताएंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि मेल जो मेल सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, वो हमने आपको पहले ही बताया था कौन कौन से दो हैं। नंबर 1 है एंड्रोजन, एंड्रोजन, और नंबर 2 क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये है टेस्टोस्टेरोन, ये दो मेल हार्मोन है। और फीमेल सेक्स हार्मोन ये बेटा हमारे दो हैं। नंबर 1 एस्ट्रोजन और दूसरा क्या है आपका प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये दो क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन ये। तो इन दोनों में देखिए पहला क्या पूछ रहा है कि फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, एस्ट्रोजन होगा। ये आपका सही होगा। इंसुलिन बिल्कुल नहीं होगा। इंसुलिन पैनक्रियास से इसका सिक्रीशन होता है, ये ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है, यहाँ मैंने आपको बताया है, ये देखिए लिखा हुआ एंड्रोजन। इनमें से कोई नहीं, तो ये 3 ऑप्शन बिल्कुल नहीं। या ऑप्शन नंबर तीसरा एस्ट्रोजन सही है। फीमेल सेक्स 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल आएगा तो एकदम आपको याद होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। देखिए ये भी हमने आपको पढ़ाया है, मिक्स्ड ग्लैंड, MIXED मिक्स्ड ग्लैंड, GLAND मिक्स ग्लैंड आपका कौन सा है। तो आपका मिस ग्लैंड पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है। और पैनक्रियाज से किसका सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन होता है इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। और ये मेंटेन किसको करता है, ब्लड के शुगर लेवल को। तो मनुष्य में पाई जाने वाली मिक्स ग्लैंड कौन सी है बेटा। तो इसका आंसर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड्स बिल्कुल नहीं होगा, एड्रिनल ग्लैंड्स बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होगा अग्न्याशय ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज को हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं। और ये मिक्स ग्लैंड क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन होता है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा जो मैं कल पढ़ाया हूँ। तो उसमें मैंने लिखा भी था, बताया भी था, समझाया भी था। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, पैनक्रियाज से, जिसको हम अग्न्याशय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। आमाशय से बिल्कुल नहीं होता है। आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स जो होते हैं उनका रिलेशन होता है पैनक्रियाज से, बट इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं होता है। लीवर से कोई लेना देना नहीं होता है और किडनी से भी कोई लेना देना नहीं होता है। तो ना आमाशय होगा, ना स्टमच जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यकृत को लीवर कहते हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, और किडनी से भी कोई लेना देना नहीं है। इंसुलिन का सिक्रीशन या स्रावित करने वाला जो आर्गन है उसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है घेंघा रोग का नियमन करता है। तो घेंघा को इंग्लिश में हम ग्वाइटर डिजीज बोलते हैं इसको, और हम हिंदी में कहें तो इसको गलगंड रोग कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो मनुष्य में पाई जाने वाले मिश्रित ग्लैंड है 2018 में पूछा गया है। और इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावित होता है 2019 में पूछा गया है। घेंघा रोग का नियमन 2020 में पूछा गया। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
ये जो घेंघा रोग का नियमन करने वाला थायराइड ग्लैंड्स में थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, उससे होता है ये थायरॉक्सिन। क्योंकि एड्रिनलिन एड्रिनल ग्लैंड से होता है, इसका कोई रोल यहाँ नहीं है। इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होती हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पोस्टीरियर पार्ट्स, जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे सिक्रेशन होता है। ऑक्सीटोसिन का यहाँ कोई, ये मिल्क इजेक्शन का काम करता है, तो ऑक्सीटोसिन का भी घेंघा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है। तो हमने आपको पहले ही जब पढ़ाया था, ये 2020 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमने आपको बताया था कि लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन होता है और इसके कारण जो है लड़कों की हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, स्पर्म जो होता है स्पर्म काउंट बढ़ता है। दूसरी चीज़ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आता है, जिसमें लड़कों की आवाज़ भारी भारी हो जाता है, मोछ आती है, दाढ़ी आता है, शरीर में अन्य जगह पे बाल आते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है। इसके ना रहने के कारण इनफर्टिलिटी का करेक्टर मेल में आ जाता है। ये टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा ही इरेक्टाइल फंक्शन जो होता है मेंटेन रहता है। टेस्टोस्टेरॉन मेंटेन होने के कारण जो है लिबिडो जो होता है वो मेंटेन होता है। जो सेक्स डिजायर होता है, इच्छाएं होती हैं, उनको बढ़ाने का काम भी टेस्टोस्टेरॉन करता है। तो पहला पॉइंट है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। यौनावस्था मतलब प्यूबर्टी, प्यूबर्टी होता है, इसको इंग्लिश में प्यूबर्टी, प्यूबर्टी बोलते हैं, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी जो होता है वो यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन करता है। शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण, स्पर्म, देखिए ये क्या है, शुक्राणु का मतलब स्पर्म, स्पर्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी इससे टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड। हड्डियों और पेशियों का विकास भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है शरीर वृद्धि के लिए मेटाबॉलिज्म का नियमन, तो ये उपापचय का नियमन मेटाबॉलिज्म का, तो ये जो है ग्रोथ जो होता है ये बिल्कुल नहीं होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सिक्रेशन होने वाले ग्रोथ हार्मोन के द्वारा होता है, तो इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन स्रावित होता है, 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है थायराइड ग्लैंड्स द्वारा, दूसरा है पैनक्रियाज द्वारा, तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, और चौथा है टेस्टिस द्वारा। वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस, टेस्टिस। तो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस, तो टेस्टिस के द्वारा भी नहीं होता, पैनक्रियाज के द्वारा नहीं होता है, इसका आंसर जो है वो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड्स द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक प्लांट हार्मोन नहीं है? ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन नहीं है। तो देखिए ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन क्या है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं में केवल निकलता है, तो इससे कोई लेना देना प्लांट का नहीं है, तो ये आपका सही है। ठीक है बेटा, ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबीए, एफसीसी एसिड, ये सब क्या है, ये प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो ये आप जानिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? देखिए प्लांट को क्या हम बोलते हैं, पादप बोलते हैं, प्लांट हार्मोन, एच हार्मोन। ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ये पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। तो देखिए आपका थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि प्लांट में नहीं होता है। दूसरा है आपका जिब्रेलिन, जो कि बिल्कुल प्लांट हार्मोन में होता है।
तो ये जिब्रेलिन तो प्लांट हार्मोन में होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन एस्ट्रोजन क्या है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो ये महिलाओं में पाया जाता है, इसका प्लांट से कोई लेना देना नहीं। इंसुलिन पैनक्रियाज से रिलीज होता है, और इंसुलिन जो होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, तो इसका भी प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, ग्रोथ हार्मोन। ये देखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन। और इसी को इंग्लिश में कैपिटल G कैपिटल H इस शार्ट में बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन को। वृद्धि हार्मोन को इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन, और इंग्लिश में इसको शार्ट में GH बोलते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफाइसिस से इसका सिक्रेशन होता है, स्राव होता है, और ग्रोथ हार्मोन स्रावित होती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। और इसमें थायराइड ग्लैंड्स का ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, एड्रिनल ग्लैंड का भी कोई लेना देना नहीं है, पैनक्रियाज का भी कोई लेना देना ग्रोथ हार्मोन से नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। 10वां क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। 2025 में ये पूछा गया है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। और देखिए ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये खूब बढ़िया से आप पढ़िएगा, इसको देखिएगा और 2-3 बार देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और पिछला जो हमने 8 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं इंडोक्राइनोलॉजी से, वो आप पढ़ लीजिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि से हमने 8 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो ये बढ़िया से पढ़ेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। 10वां है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है, तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। पहला है रक्त में फैट के स्तर को नियंत्रण करना, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है इसका। रक्त में प्रोटीन के स्तर का नियंत्रण करना, प्रोटीन से भी कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है रक्त में शर्करा मतलब शुगर के लेवल का नियंत्रण करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चौथा है रक्त में साल्ट के लेवल का नियंत्रण करना, तो इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं, और ये ऑप्शन अब इंसुलिन से रिलेटेड है कि ब्लड में शुगर लेवल को नियंत्रण करना या कंट्रोल करना, तो ये आपका सही है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये देखिए, क्लोरीन का बिल्कुल नहीं पड़ता है, फ्लोरीन का भी नहीं पड़ता, आयोडीन का पड़ता है। क्योंकि घेंघा रोग कब होता है, जब आयोडीन की कमी होती है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में आवश्यकता पड़ती है इसकी। तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये जब आयोडीन की कमी होती तो घेंघा रोग यहाँ हो जाता है। जब हम थायराइड ग्लैंड्स के फंक्शन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था। T3T4 टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथायरॉक्सिन के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने क्लियर किया था, वीडियो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है, मतलब कि एनिमल हार्मोन है। तो आप देखिए, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है, जिबरेलिन प्लांट हार्मोन है, एड्रिनेलिन जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, एड्रिनेलिन जो है एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 नंबर में है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। ये 2025 में पूछा गया है। 2025 में देखिए ये भी पूछा गया, जंतु हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसी आवश्यकता हो, ये भी 2025 में पूछा गया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लांट हार्मोन नहीं है, तो इसमें ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है। इसमें कौन सा, इंसुलिन आपका प्लांट हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे बेटा। 3 नंबर इसका आंसर जो है सी सही है। इस तरीके से आप इसको 2-3 बार 4 बार देखिएगा, बिल्कुल ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप इतना ही, कल के क्लास में हम फिर कुछ नेक्स्ट जो है नई चीज़ें जो है, चाहे जेनेटिक्स पढ़ाएंगे या कुछ नया टॉपिक लेकर के हम आपके सामने आएंगे। बस आज इतना ही, कल फिर हम आपके सामने इतने ही टाइम आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।